में बीएनएस की 5 धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। धारा 311, 312, 331(4), 331(6), 331(7) में केस दर्ज किया गया है। ट्रेसपासिंग और डकैती के गुने दरअसल इसमें दर्ज किया गया है। उसके साथ साथ पुलिस को यह भी मानना है कि ये जो शख्स है ये चार्ज शीटर हो सकता है, हिस्ट्री शीटर हो सकता है। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से उससे एक अपडेट ले लेते हैं। दीपेश, मुंबई पुलिस ने आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन क्या मुंबई पुलिस के गिरफ्त से अभी भी वो शख्स दूर है? हिस्ट्री शीटर माना जा रहा है वो, दीपेश। जी साहिल, मुंबई पुलिस ने जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अभी भी उसकी गिरफ्तारी होने बाकी है। मुंबई पुलिस की 7 टीमें जो हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और उस आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। और सबसे अहम जानकारी जो सामने आई है कि डम डेटा के आधार पर उस आरोपी की शिनाख्त मुंबई पुलिस द्वारा की गई थी। यानी मुंबई पुलिस ने उस समय, जिस समय हमला हुआ उस समय का डम डेटा निकाला था, यानी उस एरिया में कितने मोबाइल नेटवर्क एक्टिव थे, और उन मोबाइल नेटवर्क जो एक्टिव थे उनके आधार पर पुलिस ने उस आरोपी की शिनाख्त की है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस की कई टीमें फिलहाल फील्ड पर हैं। साहिल, कुल मिलाकर अभी भी वो हिस्ट्री शीटर या जो आरोपी है वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आ पा रहा है। कुल मिलाकर यही मामला महाराष्ट्र में उठता हुआ नजर आ रहा है। अचरज की बात यह है कि इस पूरे मामले में ना यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि दरअसल ये आरोपी कहां भागकर गया, ये कैसे अंदर घुसा, और रात को 2 बजे सैफ अली खान के घर में, जहां पर इतनी सुरक्षा लगाई गई है, बांद्रा जैसे पॉश इलाके में, वो कैसे घुस पाया, उसकी कोई भी जानकारी अब तक इनको नहीं मिल पाई। हमारे साथ में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर हमारे साथ है कि ये आरोपी जो है ये हिस्ट्री शीटर हो सकता है। मुंबई पुलिस को लगता है जो डेटा है, डेटा के आधार पर आरोपी की पहचान की गई है। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी है बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। और अब इसके साथ साथ हमारे साथ में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी मेहमान भी हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, खास करके मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति पैदा हो रही है। हमारे साथ में सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक पंडित भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। किशोर तिवारी, शिवसेना यूबीटी के हमारे साथ जुड़ेंगे। महेश चौहान, एनसीपी से। चरणजीत सिंह सप्रा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। और विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम योगेश कदम के पास। योगेश कदम महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री है और आज तो सवाल बनता है योगेश कदम आपसे ये पूछने का कि दरअसल ये क्या हो रहा है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि कानून सुव्यवस्था का सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। किस तरीके से हम देखते हैं सैफ अली के मामले में अब तक क्या जानकारी सामने आ पाई है? योगेश कदम जी। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो माहिती प्राप्त हुई है उसके हिसाब से सबसे पहले बता दूं, ये किसी भी गैंग से रिलेटेड हमला नहीं है। इट वाज प्योर थेफ्ट अटेम्प्ट। और जो भी वहाँ पे अटैक हुआ है सैफ अली खान पे, वो मेरे ख्याल से जब भी वो चोर को शायद रोकने गए थे उसमें उनसे झटापटी हुई है। लेकिन दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और इसमें किसी भी गैंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन योगेश कदम जी, यहाँ पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज सुबह संजय राउत ने आरोप लगाया, वहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है बांद्रा जैसे इलाके में। क्या कहेंगे विपक्ष के आरोप पर आप? ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो सकती है। देखिए, भारत में, पूरे जग में, हर एक सिटी में चोरी के मामले होते रहते हैं। क्या है, जिस सोसाइटी में सैफ अली खान रहते हैं उस सोसाइटी की सिक्योरिटी काफ़ी वीक थी, जो सोसाइटी की जिम्मेवारी थी, और जो सीसीटीवी का जो नेटवर्क होना चाहिए था सोसाइटी में वो भी नहीं था, सिर्फ एंट्री और एग्जिट कवर किए हुए थे। और जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो आई है, वो जो भी चोर था वो कुछ 12th फ्लोर से लेके नीचे डक्ट के थ्रू फ्लैट में शायद उसने एंटर किया था। तो मेरे ख्याल से दिस इज प्योरली अ थेफ्ट अटेम्प्ट। तो इसलिए इस इंसिडेंट को लेके मुंबई की पूरी या फिर महाराष्ट्र की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करना ये गलत होगा।
और मुंबई की पुलिस आज भी काफ़ी एफिशिएंटली काम करती आई हुई है और ज़रूर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ये काफ़ी स्ट्रांगली महाराष्ट्र में एक नंबर की। नहीं, लेकिन योगेश जी ये चलिए आप कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी की सिक्योरिटी थोड़ी लचर थी, मान लेते हैं, लेकिन सलमान खान के साथ क्या हुआ? इससे पहले हम सलमान खान को देखते थे कि वो साइकिल पे सड़क से चल रहे हैं, लेकिन अब उनको बुलेट प्रूफ कांच लगानी पड़ रही है। जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट पे खड़े होकर वो अपने फैंस को मिलते थे, वहां पर एक बुलेट प्रूफ कांच लगी हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, उस पर चार्जशीट फाइल हुई, बिश्नोई की गैंग निकलती है उसमें। ये तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठाएगा ना ये बात। नहीं, बाबा सिद्दीकी जी के वो जो भी केस थी और सलमान खान की जो भी केस थी, उस केस को इस केस से जोड़ना ये गलत होगा, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ वो इंसिडेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो किया हुआ था, जो कि वो चार्जशीट में भी आया हुआ है। और ये जो इंसिडेंट है ये प्योरली थेफ्ट अटेम्प्ट था। दिस इज नॉट डन बाय एनी, मतलब जो भी गैंग्स वगैरह है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो मेरे ख्याल से दो इंसिडेंट को आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। जिस संदिग्ध का नाम लिया जा रहा था, आप कह रहे थे कि सीसीटीवी वहां पर चल नहीं रहे थे, उसकी संदिग्ध की पहली तस्वीर आज तक के पास आई है। हम आज तक के स्क्रीन पर यह तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि यह संदिग्ध है। आप देख सकते हैं कि संदिग्ध किस तरीके से सीढ़ियों से उतरकर भाग गया। जब सैफ अली खान पर उसने हमला किया, उसके बाद सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए इस संदिग्ध की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। और जो डम डेटा है उसके आधार पर आरोपी की शिनाख्त की गई है, पहचान की गई है। हम देख सकते हैं कि यह तस्वीर सीसीटीवी में उसकी तस्वीर नहीं आई है, माना जा रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी को पूछा गया तो सिक्योरिटी ने कहा कि ना कोई अंदर आया ना कोई यहां से बाहर निकला है। लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर है संदिग्ध की जिसने सैफ अली खान पर हमला किया हुआ हो सकता है। यह तस्वीर सीधे आपके स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। हमारे साथ में दीपेश त्रिपाठी भी शायद जुड़ सकते हैं थोड़ी देर में, हमारे संवाददाता जो यह तस्वीर लेकर आपके सामने आए हुए हैं। संदिग्ध सीसीटीवी कैमरा में देख रहा है। रात के अगर हम देखें तो ये रात को 2:33 की यानी 2:30 बजे की ये तस्वीर है। 2 बजे के करीब सैफ अली खान पर हमला किया गया था। या पुलिस का कहना है कि जो उनके यहां काम करने वाली जो मेड है उसने जब हल्ला किया कि घर में कोई घुस आया है, उसके बाद में सैफ अली खान उसके वहां पर पहुंचे। जब उससे नोकझोंक हुई तब उसने वहां पर छुरी से उस पर सैफ अली खान पर हमला किया, किसी नुकीली चीज से हमला किया, जिसमें 6 जगह पर उनको जख्म हुए हैं। और अभी सैफ अली खान की तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये तस्वीर हम देख सकते हैं कि ये कैसे अंदर घुसा, इसको लेकर अभी तक मुंबई पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड का एग्जिट है उसके जरिए ये संदिग्ध उनके बिल्डिंग में यहां पर घुसा था। ये पूरा इलाका बांद्रा का जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये पूरा एक शांत इलाका माना जाता है, एक हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी हम देख सकते हैं कि संदिग्ध यहां पर पहुंचा। संदिग्ध की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस का यह कहना है कि डम डेटा के आधार पर आरोपी की शिनाख्त की गई है, पहचान की गई है। जिस समय हमला हुआ उस समय पुलिस ने एरिया का डम डेटा निकाला था कि कौन कौन उस वक्त किस किस का मोबाइल उस वक्त एक्टिव था। उसके आधार पर पता चला है कि कौन कौन मोबाइल के नेटवर्क में उस समय था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। उस एरिया के एक्टिव मोबाइल्स के आधार पर मुंबई पुलिस ने आरोपी की तुरंत पहचान की है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, ये तस्वीर लेकर आप सामने आए, ये सैफ अली खान के बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर है। ये हम कह सकते हैं कि ये तस्वीर उस फायर एग्जिट की तस्वीर है, लेकिन उसके बावजूद सैफ अली खान की बिल्डिंग के वॉचमैन कह रहे थे कि हमने तो किसी को देखा ही नहीं अंदर आते हुए निकलते हुए। किस तरीके से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है? क्या अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? दीपेश। जी साहिल जी, बिल्कुल ये पहली तस्वीर है जो फिलहाल आज तक पर दिख रही है। यही वो सस्पेक्ट है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये सीढ़ियों के माध्यम से सैफ अली खान के घर तक पहुंचा था और वहीं से नीचे उतरा था। लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की, जब बिल्डिंग के लोगों से, जब वॉचमैन से पूछताछ की, तब सबका यही कहना था कि उन्होंने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। लेकिन जब सीढ़ियों के पास छानबीन, सीढ़ियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वहां के एक फ्लोर पर जो है इस सस्पेक्ट जो अभियुक्त है, जो
सस्पेक्ट है इसकी तस्वीर पुलिस को मिली और जिसके आधार पर पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है, इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ये मान के चल रही है कि यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान के घर पर चोरी करने के इरादे से गया था और उसी ने सैफ अली खान पर हमला किया। धन्यवाद दीपेश त्रिपाठी। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता ने यह तस्वीर हमारे प्रेक्षकों के सामने लाई है, दर्शकों के सामने लाई है कि किस तरीके से फायर एग्जिट से ये भागता हुआ रात को 2:30 बजे इस इमारत से और उसके बाद अभी भी मुंबई पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हमारे साथ में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम अभी भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी,